सर, ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर एनपीएस संघ की ओर से क्या आगामी रणनीति रहेगी? और अभी तक हाई पावर कमेटी में भी शामिल नहीं किया गया है, कोई बैठक उनकी ओर से नहीं बुलाई गई है। जी, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमारी इस मुहिम में आज अगर हम इस स्तर पर पहुंचे हैं या हमारी मुहिम इस स्तर पर पहुंची है तो मीडिया का जो रोल रहा है, मीडिया का जो सहयोग हमें रहा है, ये बहुत ही सराहनीय रोल, खास करके हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा रोल जो रहा है। हम पूरे संगठन की तरफ से पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, हाई पावर कमेटी की जहाँ तक बात है, आप सबके माध्यम से हमने ज़रूर सुना है कि उसमें हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारियों को लिया जा रहा है या कुछ इस तरह की बातें हैं, लेकिन बड़ा खेद का विषय है 2 मार्च को इस कमेटी का गठन हुआ था और आज तक जो है इस कमेटी की कोई आधिकारिक बैठक नहीं हो पाई है, ना हमें इसकी कोई सूचना आधिकारिक रूप से अभी तक दी गई है। और अब तो क्योंकि चुनावों का समय भी बिल्कुल नज़दीक है और आखिरी सत्र इस विधानसभा का होने जा रहा है और तब भी अभी तक जो है इस विषय में कोई विशेष जो है अभी तक कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। आपकी बैठक भी हुई थी पीछे, आपसे हमने बात भी की थी और वही आश्वासन आपको मिलता रहा है। क्या लगता है आपको कि ये अब क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, काफ़ी सारे वादे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्या वो ज़मीनी स्तर पे उतर पाएंगे कि कागज़ तक ही यहाँ पे सीमित? देखिए, जो बैठक आदरणीय घनश्याम जी की ओर से बुलाई गई थी, हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उस बैठक में जो भी तथ्य हमें रखने के लिए कहा गया था, हमने सारे तथ्य उनके समक्ष भी रखे हैं। उनके माध्यम से सरकार तक भी हमने उनको निवेदन किया है कि आप सरकार तक जो है हमारी बात पहुंचाएं। और इस तरह से अगर जैसे क्योंकि हाई पावर कमेटी को इस बात के लिए स्पेशली जो है कहा गया था कि पेंशन बहाली जो अन्य प्रदेशों में हुई है, हिमाचल प्रदेश में जो है किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सारी बातें जो और ज़्यादा ज़रूरी थी, जो हाई पावर कमेटी के माध्यम से होनी चाहिए थी, वो अभी तक जो है हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार समय निकालने का काम कर रही है और सरकार समय निकालने का काम कर रही है तो हमने हमेशा कहा है संवाद और संघर्ष के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। संवाद के लिए अगर सरकार बुलाती है, वार्ता के लिए सरकार अगर बुलाती है तो हम लगातार सरकार के पास जाएंगे भी, सरकार से बात भी करेंगे, जो भी सरकार को सुझाव की ज़रूरत होगी हम सुझाव देंगे। और जो सरकार की तरफ से सरकार को हमारे सुझावों के बाद अगर सरकार पेंशन बहाल नहीं करती तो हमें जो है पेंशन बहाली के लिए जो हमारे संघर्ष का रास्ता है उस पर भी हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये महसूस किया है जब भी हमने संवाद के माध्यम से बातें रखी हैं वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित रही हैं या सिर्फ वहीं तक जो है सीमित रही हैं, और जब हमने संघर्ष किया है हमें जो है ज़रूर कुछ ना कुछ सफलता मिली है। और इस बार हमारा आखिरी ये बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार हमें सफलता भी ज़रूर मिलेगी। वहीं पर जिस प्रकार से आपने कहा कि अभी केवल संवाद ही हुए हैं और सरकार को भी 4.5 साल हो चुके हैं, वहीं पर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो आते ही सबसे पहला काम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर करेंगे। देखिए, हमने लगातार ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि जो पेंशन बहाल करेगा वो इस प्रदेश में राज करेगा और कर्मचारी भी उसी का सहयोग करेगा। और कर्मचारियों का ये कर्तव्य भी बनता है कि जो पेंशन बहाल करेगा उसका सहयोग करे। जो पेंशन बहाल नहीं करेगा कर्मचारियों की नाराज़गी भी जायज़ है। और जहाँ तक बात रही सरकार के ये आखिरी सत्र है और इस सत्र में अगर निर्णय नहीं ले पाती तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल जो है वो होने वाली है। और जहाँ तक बात रही विपक्ष के नेता ने पिछले कल कसम खाकर कह रहे हैं कि हम जो है अगर पेंशन बहाल सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले कर्मचारियों की पेंशन बहाल करेंगे, उसके बाद अगर कोई जो और सुख सुविधाएं या कुछ और काम हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे राजनेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने ये बातें कही हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है, शायद वो इसलिए भी कह रही है क्योंकि जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पे जो है इनकी सरकारों ने पेंशन बहाल की है। हम आप सबके माध्यम से भी उन सभी सरकारों का धन्यवाद करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार, इसी सरकार में जो हमारी पेंशन बहाल होगी, और पेंशन बहाल होती है तो हम सरकार का दिल खोलकर साथ देंगे, नहीं होती है तो हमारे पास जो भी विकल्प उस समय होंगे हम उन विकल्पों की तरफ भी विचार कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं कि अभी चुनावी वर्ष है तो लुभाने वाले जो कर्मचारी को लुभाने के लिए इस तरह की बातें की जाए, मैनिफेस्टो में आपके जो मुद्दे यहाँ पर लाए जाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में पेंशन यहाँ पर बंद हुई थी, अब वही कह रहे हैं कि वो बहाल करेंगे, अन्य राज्यों में बेशक यहाँ पर बहाल किए, तो आपको लगता है नहीं कि चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है?
देखिए, क्या वो हम हित है वो कर्मचारी जब की जो उसकी? पेंशन बंद हुई है, हम उस पर बिल्कुल भी अब फोकस करना नहीं चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने की है, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने की है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। वर्तमान में हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन बहाल हो, और कौन हमारी पेंशन बहाल कर सकता है, कैसे हमारी पेंशन बहाल हो सकती है, क्योंकि हम इस पे ही फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। और जब कोई अगर क्योंकि सरकार में भी बहुत ज़्यादा हलचल है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं करने जा रही है, सरकार की तरफ से नहीं हो सकती। संभावनाएं हमेशा रहती हैं और उम्मीद पे दुनिया टिकी है, और उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं है। हमें उम्मीद है सरकार को देर सवेर निर्णय लेना पड़ेगा, और जब तक इस चुनावों की आचार संहिता नहीं लगती तब तक जो है, चाहे आखिरी दिन हो, आखिरी घंटा, आखिरी मिनट हो, हम उम्मीद करेंगे कि वर्तमान सरकार और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी हमारी पेंशन बहाली की सौगात कर्मचारियों को जरूर देंगे। अगर नहीं देंगे तो उन्हें खुद मालूम है और सबको मालूम है कि कर्मचारियों की नाराजगी उन्हें जो है झेलनी पड़ेगी। आपके साथ आपने जितने डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा करवा दिए हैं, जो आपसे पूछा गया कि कौन से राज्य में है, क्या सारी चीज़ें करवा दी हैं। मानसून सत्र भी यहाँ पे आने वाला है। 15 अगस्त की अगर बात करें, आपको क्या लगता है वहाँ पे उम्मीद है, या कैबिनेट में या मानसून सत्र में, या हमारे अगर नहीं होती तो आपका अगली रणनीति क्या रहेगी? हमारे लिए 13 अगस्त जो है 15 अगस्त के समान ही इसमें होने जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों को एनपीएस से आज़ादी 13 अगस्त तक चाहिए, और अगर इससे आज़ाद नहीं करते तो निसंदेह कर्मचारी की नाराज़गी जो है बढ़ेगी। और अगर 15 अगस्त के दिन भी करते हैं फिर भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमने 13 अगस्त पेंशन अधिकार हमारी रैली यहाँ शिमला में होने जा रही है। और ये रैली, क्योंकि आप सबने 3 मार्च को देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या के साथ जो यहाँ कर्मचारी पहुंचे थे, इस बार हमारी उससे दोगुनी तैयारी है। हम परिवार के साथ शिमला पहुंच रहे हैं और 1.5 से 2 लाख कर्मचारियों के साथ पहुंच रहे हैं। 1.5 लाख मिनिमम होंगे ही होंगे, और 2 लाख तक हमारी ये संख्या पहुंचने की हमें उम्मीद है। और कितनी हमसे अब जो आने वाला समय है, इस समय में हम कितना लोगों को जागरूक कर पाते हैं, या कितने लोग हमारे साथ आ पाते हैं, उस समय मौसम का क्या मिजाज रहेगा, या क्या परिस्थितियाँ रहेंगी, और क्या क्या सारी बातें जो है आगे निकल कर आएगी। लेकिन हम ये आपको बता देते हैं कि 1.5 लाख कर्मचारी ज़रूर यहाँ पहुँचेंगे, और 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी, 2 लाख तक जो है ये कर्मचारी पहुंच सकते हैं परिवारों के साथ। और हम धन्यवादी हैं ओपीएस में आने वाले कर्मचारियों को भी, जो इस समय हमारे साथ खड़े होकर जब पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको भी ये पता लग चुका है, जिस तरह से जीपीएफ एक समय में जो है 8-9% का ब्याज दर जो है उसमें मिलता था, आज सिर्फ 7.1% ब्याज उसमें मिल रहा है। आने वाले समय में 6.6 ब्याज दर उसमें मिलने वाली है। तो लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे भी डूब रहा है, और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो रहा है, और उन लोगों को भी डराया धमकाया जा रहा है कि आपको भी जो है हम नई पेंशन में भविष्य में लाएंगे। जब उनकी संख्या कम होगी तो शायद क्या पता सरकारें निरंकुश जिस तरह से होती जा रही है उनको भी एनपीएस में लाएं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पेंशन बहाल हो, और जीपीएफ में आने वाले पुरानी पेंशन में आने वाले कर्मचारी जिस तरह से हमारे साथ आज आकर खड़े हुए हैं, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ा है, क्योंकि हमारे जो सीनियर लोग हैं वो आज हमारे साथ आकर खड़े हैं। तो निसंदेह इस मनोबल बढ़ना भी एक स्वाभाविक सी बात है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आंदोलन उग्र हो सकता है अगर आपकी बात नहीं। देखिए, हम पूरी ईमानदारी, पूरे जो हमारा आंदोलन है इसको पूरी ईमानदारी से हर समय लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे ईमानदारी से जो है इस बार आएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से अगर फिर से कोई वाटर कैनन का यूज़ किया जाएगा, लाठियां हमारे ऊपर चलाई जाएगी, और फिर हमें कहा जाएगा कि ये उग्र आंदोलन था, तो मुझे लगता है कि वो एक बदनाम करने की एक गलत साजिश है या गलत तरीका है। क्योंकि ना आपने खुद सबने शिमला के मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज जो है पिछली बार की रैली का भी दिया। आप सबने देखा होगा हमारी तरफ से ना कोई एक किसी साथी ने कोई हाथ उठाया, ना पत्थर उठाया। अगर लाठियां भी चलाई तो हमने बचने के लिए सिर्फ बचने के लिए जो है सिर्फ अपना बचाव किया। लेकिन हमारे साथी ने अगर किसी भी एक भी सरकारी जो वहाँ पर व्यवस्था थी उनके ऊपर अगर हाथ उठाया होगा, तो आज ही हम इस आंदोलन को यहीं ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब बदनाम करने के लिए आप कोई साजिश रचेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों को भ्रांतियां फैला के आप जो है अफवाहें फैला के ठगने का काम करें, लेकिन सच्चाई एक न एक दिन जो है सबके सामने आती है, और आज सच्चाई सामने है। इसलिए आज हमारी पेंशन संकल्प रैलियां आप सबने देखा, पिछले कल हमारी सिरमौर में नाहन में जो है लास्ट पेंशन संकल्प रैली थी, कितनी संख्या में लोग जुटे, और किन्नौर से लेके बरमौर से चंबा से लेके हर जो बड़े जिला है वहाँ तो संख्या जुटी। छोटे छोटे जिला में हमीरपुर जैसे छोटे जिला और ऊना जैसे छोटे जिला में कितनी संख्या के साथ आज कर्मचारी इस मांग को लेकर हमारे साथ जुट रहे हैं। ये सारे इनपुट्स जो है सरकार के पास हैं। अब पेंशन बहाली से कम जो है कर्मचारी कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो है हमारी पेंशन बहाल करें। जिस प्रकार से आपने कहा कि आपने जब यहाँ पर आंदोलन किया था तो लाठियाँ भी भांजी गई, और अब सरकार को लगभग 2 महीने का ही समय बचा है, क्योंकि बात की जाए उसके बाद आचार संहिता भी लगेगी।
तो यहाँ पर आपके आंदोलन को दबाने का प्रयास भी हुआ जिस प्रकार से आपने कहा, और बात की जाए उसके बाद जो कर्मचारी सामने आए थे उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हुई। तो क्या इसके बावजूद आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए, जहाँ तक बात है आंदोलन को दबाने की, तो हमेशा सरकार की ये प्रवृत्ति रहती है, और चाहे सरकार कोई भी हो, कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन को दबाने के लिए वो गलत तरीके भी अपनाती है। जो तरीके अपनाने चाहिए वो सारे अपनाती है। लेकिन कर्मचारी सब डर से निकलकर आगे पहुंच चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे संघर्ष को देख के, कर्मचारियों की उम्मीदों को देख के, और कल्याणकारी अगर राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश है, कल्याणकारी राज्य सरकार के रूप में अगर भारत में कोई सरकार है, तो हमारे देश प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सरकार ज़रूर देर सवेर जो है पेंशन बहाली की सौगात ज़रूर देगी। अगर नहीं देगी तो सरकार को इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो प्रदेश जो है सरकार जो है घाटे में चल रहा है, बहुत घाटे में चल रहा है, आपको क्या लगता है ऐसे में वो जो आपकी डिमांड्स है और इसमें हो सकता है पूरा? देखिए, प्रदेश घाटे में चल रहा है ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मंत्री लोग अपने लिए लाखों की गाड़ियां ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी लिए जा रहे हैं, 8-10 लाख जो है खाने का 1 साल का बिल मंत्रियों का आ रहा है, बहुत सारी सुख सुविधाएं अपने लिए ली जा रही है, अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। ये सारी बातें सिर्फ कर्मचारियों के समय बोली जाती है। कर्मचारियों का 3% डीए भी बढ़ाया जाता है, तो बड़ा खेद का विषय है। तब भी ये कहा जाता है कि कर्मचारियों के डीए के लिए हम जो है ऋण ले रहे हैं। आप बजट सत्र किस लिए बुलाते हैं? बजट सत्र बुलाते हैं तो आपको पता है 3% डीए या 1% या जितना भी डीए आपने देना है, वो तो पहले से निर्धारित है कि केंद्र सरकार भी हमेशा 6 महीने के बाद डीए देती है, राज्य सरकार भी देती है। तो बजट में आप क्या चर्चा करते हैं कि आप लोगों के पैसे का दुरुपयोग वहाँ बैठ के कर रहे हैं? तो आप बजट में अगर कोई बात कर रहे हैं तो आप बजट में प्रावधान कीजिए। अगर प्रावधान नहीं हो सकता है तो अपनी सुख सुविधाएं कम कीजिए। अगर अपनी सुख सुविधाएं नहीं कम कर सकते तो हमेशा कर्मचारियों को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? और कर्मचारियों को टारगेट कर रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए। हम इतना सा 10 रुपये भी अगर कर्मचारियों को देते हैं तो उसका भी बताया जाता है कि हम ऋण लेके दे रहे हैं। और जहां तक पेंशन की बात, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, अगर पेंशन बहाल होती है, पूरे दावे के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि पेंशन बहाल होती है, और खास करके इस डबल इंजन की सरकार में पेंशन बहाल होती है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि हिमाचल सरकार में जो आने वाले 2 महीने के लिए चाहे किसी भी स्कीम के लिए पैसे लेने की जरूरत है, वो पेंशन बहाली से उल्टा सरकार को फायदा होके उन स्कीमों के लिए भी पैसा सरकार के पास आएगा, और विकास के काम को और गति जो है प्रदेश में मिलेगी। कर्मचारियों के लिए इस समय सिर्फ 500 करोड़ रुपए 1 साल का पेंशन के रूप में खर्चना पड़ेगा। और आप लोगों को बता दूं, जो कंपनी को इस समय सरकार जो पैसा दे रही है वो 1200 करोड़ प्रति वर्ष दे रही है, और 700 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का, 700 करोड़ इस गरीब जनता का, 700 करोड़ आम जनता का पैसा जो है कंपनी को दिया जा रहा है, और इस सरकारी कर्मचारी का कंपनियों को दिया जा रहा है। कंपनियों के साथ क्या सेटिंग इन लोगों की है? किन लोगों की कंपनी के साथ सेटिंग है? क्यों ये सेटिंग है और क्यों इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? ये सवाल जो है हम सरकार से भी बार बार पूछ रहे हैं, तथ्यों के माध्यम से पूछ रहे हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन जो भी तथ्य सरकार के समक्ष रखने हैं वो भी हमने जो बार बार रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं इस देश प्रदेश के पैसे को बचाया जाए, लुटेरी कंपनियों से लूटने से बचाया जाए। जो बार बार बहाना लगाया जा रहा है कि ये जो कंपनियां हैं यहाँ पर अगर आप पैसा रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, जबकि मैं बता दूं पिछले 1-1.5 महीने में जो है हम लोगों का 50-50, 60-60 हज़ार रुपये डूब चुका है। जो क्लास 1 अधिकारी हैं उनका 1.5-2 लाख रुपए डूब चुका है। इस बात की जवाबदेही किसकी है? कंपनी कोई भी गारंटी नहीं लेती। हमारा पैसा जबरदस्ती काट रहे हैं। आप हमारा पैसा जबरदस्ती काटकर कंपनियों को दे रहे हैं, और 14% आम जनता का पैसा कंपनियों को क्यों दिया जा रहा है? और पेंशन बहाल होती है तो मैं फिर दावा कर रहा हूं कि सरकार और यहाँ पूरे प्रदेश को जो है इससे फायदा होने वाला है। ऑप्शन अगर दिए सरकार ने आपके पास? हमें बिल्कुल किसी ऑप्शन पे विश्वास नहीं है। ओपीएस का ऑप्शन सिर्फ ओपीएस है और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। एक सवाल आखिरी, जिस तरह से आपने कहा सुख सुविधाओं की बात की आपने, सरकार के जो मंत्री हैं, बात की जाए जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ पर 5 साल के लिए आते हैं, वहाँ पर वेतन दिया जाता है और कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। देखिए ये तो बहुत विडंबना की बात है कि संविधान में कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान है, और इससे और बड़ा खेद का विषय यह है कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म ढाते थे उस समय भी जो यहाँ कर्मचारी उनके होते थे, जो भारतीय लोग उन्होंने कर्मचारी रखे थे, उनको भी पेंशन दी जाती थी।
आज़ादी के बाद हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी और फिर भी जो है हमारे देश में उस समय भी पेंशन दी जा रही थी। और उसके बाद बहुत बड़े बड़े युद्ध, चाहे चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, बांग्लादेश से संबंधित युद्ध हो, वो जो है सरकार ने सहे। और उसके बाद भी जो है सरकार ने जो है पेंशन देना जो है चालू रखी। लेकिन आज के समय में अगर सरकार पेंशन नहीं दे रही और आर्थिक रूप से इतने हम सुदृढ़ हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा खेद का विषय है। और संविधान में प्रावधान होने के बावजूद जो है आप कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, और आपको प्रावधान नहीं था तब भी आप जो है खुद पेंशन ले रहे हैं, ये बहुत खेद का विषय है।